अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने सूरह साद दी इस 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह सोना चुके अपने बंदे ते बड़ा मेहरबान है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम वर्गी जिंदा किताब का खजाना अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत साढ़े तक पहुँचाया और पूरी नस्ल इंसानी नूं पैगाम पहुँचाता कि ये रहनुमाई है। अगर तुसी चाहते हो वाकई धक्केशाही कोई नहीं। खुद कुरान करीम च रब ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन च कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर तुम चाहते हो कि असी शैतान के चुंगल चो निकलीए और रहमान की मुहब्बत मुबतला हो गए रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करिए जिदे बारे कुरान करीम च रब सोने दस्या अला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सिफाती अनवारात दे अक्सिस नाल ही ये सारी कायनात पैदा किया है। जिन्हें भी अक्सी ज़हूर आ कायनात ये सब इन्हां दी असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवार है और सिफात दा ताल्लुक ज़ात नाल है, अल्लाह सोने नाल है। ते इंसान दी हकीकत भी अल्लाह दी पाक ज़ात है। इंसान भी कायनात दी हर चीज़ की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा अक्सी ज़हूर है और ये अंदर आलम अमर दे नूरी लताइफ मौजूद है जिहड़े बातन च परवाज करते हैं रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करते हैं। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया और अल्लाह सोने फरमाया गया गौसे आज़म अपने दोस्तों को कह दियो तुहाडे विचों जिहड़ा भी मैनूं मिलना चाहुंदा उन्होंने चाहिए मेरे सवा हर चीज़ चो निकल जाए। सुबहान अल्लाह। और आप हज़रत गौसे आज़म फरमाते इसी तरह फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने मैनू ये नेमत बख्शी अपनी हजूरी दी ते मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज़ किया कि अल्लाह सोने केड़ी नमाज तेरे तो करीब तर है। अल्लाह सोने इरशाद फरमाया कि वो नमाज जिहदे विच मेरे सिवा होर कोई ना होवे और नमाज पढ़ने वाला उस नमाज तो भी गायब होवे। सुबहान अल्लाह। कितने प्यारे प्रोग्राम दसे ने कि रब सोने फरमाया कि जब तक तुसी मां सवा अल्लाह चो नहीं निकलते तो तुसी कदे भी
मेरी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, मेरे दीदार की नेमत हासिल नहीं कर सकते। और मेरी बंदगी भी इस तरह करो कि मेरी ज़ात च महव हो के बंदगी करो। तो चूंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्से मारा है, इनू मुतमन्ना बनाना जरूरी है। उस तो बाद मासवा अल्लाह, फिर जन्नत दोगा और फिर ज़ाहिर है बातना। जब तक सब चो नहीं निकलता इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री की नेमत हासिल नहीं कर सकता और ना ही हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारी मौला हासिल कर सकता है। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दसिया जिहड़े इत्थे अन्ने है दुनिया च, आखिरत विच भी अन्ने होणगे। अज भी अगर दीदारे मौला नसीब ना होया इत्थे दुनिया च, फिर आखिरत विच भी नहीं होना। लेकिन चूंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ा सब तो पहला इंसान दे अंदर है, सब तो बड़ा शैतान नमरूद अबू जेल और यजीद जिहड़ा वो इहदा नफ्से मारा है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए नफस से फतह पाने वास्ते जिन्हां लोकां नफस की फतह पाई है, सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स सरफरोश तालिबाने मौला उलमा मशाइख जिस सोबत च हाज़र हो के कुरान और सुन्नत फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे और दी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करे और इन्हां अल्लाह वालियां दी ने ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करे, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करे, मुराकबात करे, असबाक वलायत करे, ताकि इंसान नफ्स के उत्ते फतह पाउण। क्योंकि जब तक इंसान नफ्स से फतह नहीं पाता कदे कामयाब नहीं हो सकता। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है, हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमाउंदे आ खाश जन्नत दे विच आबाद करन वाला खुद नूं खुदा दे कम दा तसव्वुर करन लग पैंदे ने, हालांकि वो इस कम दे नहीं हुंदे बल्कि महज अपने नफ्स का कम सर अंजाम दे रहे होंगे ने। सुभान अल्लाह। यानी इबादत सिर्फ जन्नत वास्ते करते हैं तो अल्लाह वास्ते इबादत नहीं करते। फिर अगे आप फरमाउंदे ने जिस वेले नफ्स दे विच कोई गर्ज बाकी रहिंदी है, मुशाहदात दा मरतबा हासिल नहीं हो सकता और ना खुदा की मुहब्बत सही हो सकती है। फिर आप अगे फरमाते ने कि दरवेश नूं हकीर तसव्वुर करना और जल्द गुस्से विच आ जाना महज अताते नफ्स की वजह ना हुंदा है। फिर होर अगे आप लिखते ने, आप फरमाते ने कि तुहानू नफ्स दे तकब्बर तो रहाई हासिल करना जरूरी है और जदों तक रहाई हासिल नहीं होएगी तो हकीकी ईमान की पहचान नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल्लां फरमाइयां आप ज़र नाल लिखण वालियां। ये बहुत बड़े मवाद सूफी सी है। यानी इहदा मुख्तसर खुलासा ही है कि सानू चाहिए इबादत और रियाजत करिए तो सिर्फ खुदा वास्ते, ना कि ख्वाहिशां की तकमील वास्ते, ना जन्नत वास्ते। तो नफ्स की हर गर्ज चो निकल जाइए, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ना अल्लाह की मुहब्बत सही होनी है, इश्क सही होना, ना फिर दीदारे मौला की नेमत मिल सकती है। क्योंकि जब तक नफ्स के तकब्बुर चो निकल गए हकीकी ईमान नहीं मिलता। ये ताई मिलना अगर इंसान नफ्स मारा नूं नफ्स मुतमन्ना बनाएगा और फनाए नफ्स की नेमत हासिल करेगा, फिर इन फनाए कल्ब की नेमत हासिल होएगी। फिर इस दिल नूं दवाम
कलबी जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल होएगी, कल्ब ज़ाते मौला डुब जाएगा हमेशा वास्ते। फिर जिक्र करेगा तो अल्लाह वास्ते, इबादतां करेगा तो अल्लाह वास्ते, सखावतां करेगा तो अल्लाह वास्ते, खलके खुदा दी भलाइयां करेगा तो अल्लाह वास्ते। इहदा हर अमल जिहड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा और अपने ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शक्ल खलक चो कल्बन कुल्ली हमेशा वास्ते निकल जाएगा। सब तो अलग हो के ज़ाते मौला ही डुबा रहेगा और अपने अंदर नू नूरानी करेगा, अपने अंदर हर जुल्मत कढ़ेगा और चलदा फिरदा आतीउल्लाह आती रसूल दी अमली तफसीर बन जाएगा। आतीउल्लाह च आती रसूल च फना हो जाएगा, क्योंकि बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा दे कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। तो इंसान नू चाहिए कि इस नफस दी कैद चो निकले, यही इहदा सब तो बड़ा दुश्मन है। तो ताई हुज़ूर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि ना ईमान की पहचान होनी है, ना दीदारे मौला हासिल होना, ना हकीकी ईमान की नेमत मिलनी है ना, क्योंकि नफ्स वास्ते कीते अमल जड़े कबूल नहीं होंदे। कबूल वही अमल होंदा है जिहड़ा इखलास वास्ते होवे, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वास्ते होवे। तो इंसान नू चाहिए सच्चे दिल ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात डुबा रहे तो सच्चे अल्लाह वाली तालीम तो फ़ायदा हासिल करता रहे और कुरान और सुन्नत नू कुट के पढ़े। जिवें अल्लाह सोहणे दे हबीब साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड्ड चलिया, एक कुरान, दूसरी अपनी सुन्नत। जब तक तुसी कुरान और सुन्नत नू कुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो सच्चा मोमन, सच्चा मुसलमान, सच्चा सूफी दरवेश सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, ना कि शैतानी अफलातूनी और गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां और ना दो नंबर गैर शरा बाबियां दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे चलदा। वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलदा और ताबत ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चंद शेर बड़े खूबसूरत जेड़े मैं बयान करना है, फिर बाद चौदह मफहूम भी कुछ मुख्तसर अर्ज करना है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदाए लन तरानी सुन के ए इकबाल मैं चुप हूँ, तकाज़ों की कहाँ ताकत है मुझ फुरकत के मारू में, मुझ फुरकत के मारे में। फिर एक और जगह इकबाल फरमान दे, या कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा, नमूद हर शय में है हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं है। फिर एक और जगह इकबाल फरमान दे ने कि राज़े हस्ती राज है, जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। फिर आगे जाके फरमान दिया कि भला निभेगी तेरी हमसे क्यों करे वाइज, कि हम तो रस्म मोहब्बत को आम करते हैं। और अपने बारे में इकबाल फरमान दे ने बड़ी प्यारी गल, जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बला के देर से मुझको अमाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवियां दे बारे आख्या भी तेरी साड़ी चल नहीं सकती, तेरी साड़ी निभ नहीं सकती, इस वास्ते कि असीं तां इश्क मौला दी रस्म नूं आम कर रहे हैं। जदों कि तू इन्हां शवां दा इनकार करदा है ते दीन दे ज़ाहरी प्रोग्रामां दे पिछे ही लगा होया, दीन दी रूह तो दूर है तो साडे अंदर तो इश्क मौला इकबाल कहंदे इन्हां रच बस गया, अस तां डरदे हुण रब्बे यारा नहीं कहते कि लंतराने की आवाज़ ना आ जाए, लेकिन अंदरों असीं सड़े फुके हैं।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ। ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਭੇਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਕੀ ਅਨਸਰੀ ਵਜੂਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਡ ਕੇ ਫਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਚ ਫਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਸਾਰੇ ਲੱਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਫਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਮਹਾ ਇਹਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਇਮੀ ਤਜੱਲੀ, ਦਾਇਮੀ ਹਜ਼ੂਰੀ और दायमी दीदार की नेमत नसीब हो जाती है। बहुत खासुल खास सुल्तान लाशकीन ने नेमत मिलती है। वो गो मखलूक में भी रहिंदा है, लेकिन कल्ब ये नेमत उन्होंने मिलदियां रहिंदियां, उहदा कल्ब ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब मस्त रहिंदा, जिवें इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दहली ना सफ़ाहा ना समरकंद। सुभान अल्लाह। यही वो नेमत है जिहदे बारे रब सोने कुरान दस्सिया, इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार दा अक्सी ज़हूर है, ते अपनी हकीकत नूं पाउणा इंसान ने, लेकिन तां ही लभणी है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करेगा, ज़ाहरन बातनन अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा। अगर कोई भी अमल, कोई भी इल्हाम, कशफ, मुशाहदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो काबिल कबूल है, नहीं तो नाकाबिल कबूल है। और बातनी कैफियात में छुपाना हर सूफी ते फर्ज है, जिमें अंबिया अलैहिस्सलाम ते मोअज़्ज़ात दा इज़हार फर्ज है। सच्चे सूफी ने चाहिए कि इस दुनिया तो मुँह मोड़ के कल्बन ज़ाते मौला डुबा रहे। जड़ियाँ अज़ली सईदुल फितरत रोज़े अलस दियां रूहां ने, चूँकि उदों भी इन्हें बुला ज़ुबानी भी किया, दिलों भी किया, और ज़ाते मौला च डुब गए। ये दुनिया विच भी आके खुदा मस्त ही रहिंदियां ने, जिन्हां उदों भी मुनाफकत का रवैया अपनाया सी रोज़े अलस, जड़ियाँ रूहां ने अज भी वो दुनिया च आके दुनिया के पिछे दौड़ियां रहिंदियां ने, शैतानी प्रोग्रामां के पिछे लगियां रहिंदियां ने। और इन्हां चों गंदियां रूहां काफिर है या मुनाफिक है, ये गुमराह फिरके ने, 2 नंबर गैर शरा बाबे ने, नाच गाने वाले नशेबाज, और शैतानी दजाली कुव्वतां ने जिन्हां रंग बरंगे इलम बना के फैलाए हुए हैं। सच्चा इल्म, सच्ची रूहानीयत, सच्ची रूहानी साइंस इस्लामी इल्म तसव्वुफ ही है, जिहड़ा कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। इस वास्ते सानू चाहिए कि अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करिए, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करिए, जिहड़ा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और फनाए कल्ब की नेमत हासिल करके ज़ाते मौला च डुबे रहिए। अल्लाह सुन दे इस हुक्म को समझिए और इते अमल करके नफ़ा हासिल करिए, फ़ायदा पाइए। इस सूरह पाक रब सुने इस वास्ते फरमाया सगा, जिहड़ी मैं शुरू च तलावत करन दा शरफ हासिल किया और तुसीं सुनन दा शरफ हासिल किया, तो रब सुने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, कदे भी रब की बारगाह तक नहीं जान देगी। ख्वाहिशात नफसानियां जिन्नियां भी हैं, इस वास्ते ला दी तलवार ने इन्होंने हमेशा वास्ते ज़िबा कर दे, मौत तक ज़िबा करते रहो, और होशियार रहो नफस तो
क्योंकि हमला करन तो बाद नहीं होंदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि सच्चे दिल न तौबा नसूह करिए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अस तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ़ फरमा कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।